हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। मेरा नाम है उर्वशी जोशी और ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टस। दोस्तों आज मेरा थोड़ा कोल्ड है और थोड़ा आवाज़ आपको बैठी हुई लग रही होगी या अलग सी लग रही होगी। आज मैनेज कर ले। और आज हम बात करेंगे इस चीज़ पे कि इन विच लेवल यू आर, कौन से लेवल पे आप हो। ये वीडियो जो है स्पिरिचुअल अवेकनिंग के प्रोसेस में जो लोग हैं उनके लिए है, और क्योंकि वही लोग मेरे वीडियोस देखने आते हैं जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग के प्रोसेस में हैं। लो से हाई पे जाने की जर्नी है ये। तो आप मुझे बताएं कि जितने भी लोग आप इस जर्नी में हो, कौन से लेवल पे हो आप। ये जो आपको दिखाई दे रहे होंगे 20, 30, 50, 75, 100, 125, 150, 175 के जो लेवल्स दिखाई दे रहे हैं, जो कि हॉकिंस का एनर्जी चार्ट है, इसमें आप कौन से लेवल पे हो मुझे बताओ। और नेक्स्ट गोल आपका क्या है और क्या क्या प्रिपरेशन कर रहे हो आप वहाँ तक पहुँचने के लिए। हम जिस लेवल पे होते हैं उसी तरीके के लोग हमारे जीवन में अट्रैक्ट हो रहे होते हैं। अगर हम लो पे हैं तो उसका मतलब समझ रहे हो कैसे लो वाइब्रेशनल या कार्मिक लोग हमारे लाइफ में आएंगे। तो अगर आप अपनी लाइफ में कार्मिक लोगों को एक्सपीरियंस कर रहे हो, टॉक्सिक लोगों को एक्सपीरियंस कर रहे हो, तो उसका क्या मतलब है कि आपका लेवल जो है इस वक्त लो है। तो बहुत से लोग आपको यूट्यूब पे सिखाते हैं कि आप ना जॉब मैनिफेस्ट करें, पार्टनर को मैनिफेस्ट करें, ये वो ऐसी चीज़ें सिखाते हैं, यूनिवर्स को ऐसे भेजें अपनी इच्छाएं। लेकिन मैं आपको बस यही बोलूँगी कि आप ये जो नेक्स्ट लेवल है ना, इसको मैनिफेस्ट करें। क्योंकि ये जो लेवल्स इसमें बना रखे हैं, हम उस लेवल पे अगर पहुंच जाए ना, तो ये सारी चीज़ें अपने आप ही हमारी तरफ आने लग जाती है। तो छोटी छोटी चीज़ों के लिए यूनिवर्स को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ खुद के ऊपर काम करना है और हमने एक अच्छा लेवल पे पहुंचना है, उसको अपना गोल बनाना है। और जब हम उस लेवल पे पहुंचते हैं तो हमें अपने आप ही अच्छी चीज़ें प्राप्त होनी शुरू हो जाती हैं। सो आप लोग मुझे बताओ कि जैसे ये हॉकिंस का ये जो स्केल है, जिसमें कि शेम की एनर्जी 20 है, गिल्ट की एनर्जी 30 है, एपिथी 50 है, ग्रीफ 75 है। फिर उसके बाद फियर की 100 है, डिज़ायर की 125 है, एंगर की 150 है, प्राइड की 175 है। तो टिल 175 तो बीटा फ्रीक्वेंसी है। और इस लेवल तक जो लोग हैं बेसिकली वो लो वाइब्रेशन में ही हैं। ठीक है, मैंने नोटिस करा है कि अगर हम डिज़ायर, एंगर या प्राइड की एनर्जी पे रहते हैं तो हमारी लाइफ में बड़े टॉक्सिक टाइप के लोग जो है ना अट्रैक्ट होते हैं। इससे नीचे की एनर्जी पर रहते हैं, फियर में रहते हैं, तो बाप रे, मतलब चैन की नींद ही नहीं आती। और अगर उससे भी नीचे रहते हैं तो क्या होता है कि जो हमारे घर वाले हैं या जो भी हमारे आसपास के लोग हैं वो हमें डोमिनेट करके रखते हैं। ठीक है, और हम डोमिनेट होते हैं एक्चुअली में। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हम अपने आप पे काम नहीं कर रहे, तो लोग हमारे ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं, कंट्रोल करके बैठे हुए हैं, हमें अपने हिसाब से चला रहे हैं। ठीक है, डिज़ायर, एंगर और प्राइड हाइपर एक्टिव है ये सेक्शन। तो यहाँ पे जो है हम कभी कभी ज़रूरत से ज़्यादा ही उड़ रहे होते हैं। यहाँ पे ज़्यादातर जो बंदे होते हैं वो अपने आप को बहुत ज़्यादा कुछ ज़्यादा अपने आप को स्पेशल या ख़ास समझ रहे होते हैं। वो सोचते हैं उनके बराबर का कोई नहीं है, और घमंड इनके ऊपर हावी हो रखा होता है, और गुस्सा भी इन्हें जल्दी जल्दी आता है। ठीक है, इनकी एनर्जी जो है बार बार एंगर के रूप में निकल के आती है। कई बार ये लोग अगर थोड़ा बहुत सक्सेसफुल हो तो अपने आप को सोचते हैं कि हमारे बराबर किसी ने मेहनत नहीं करी या हमारे बराबर किसी ने अचीवमेंट नहीं करी। सो डिज़ायर, एंगर एंड प्राइड मुझे हाइपर एक्टिव एनर्जी वाले बेसिकली ये लोग हैं। या तो ये लोग अपने आप को बहुत स्पेशल समझ के चल रहे होते हैं, या तो अपने आप को बहुत यूनिक पर्सनालिटी समझ के चल रहे होते हैं। बहुत ज़्यादा मैं में जीते हैं, बहुत ज़्यादा घमंड में जीते हैं, और अगर कोई इनकी सुने ना या तो इनको बहुत जल्दी गुस्सा भी आ जाता है। तो चाहे ये कितना भी स्पेशल खुद को समझ रहे हो, डिज़ायर 150 से 175 वाले लोग, पर मतलब है तो ये एक तरीके से लो वाइब्रेशनल लेवल ही, बीटा फ्रीक्वेंसी का लेवल ही है ये। सो आप लोग मुझे बताओ कि आप लोग कौन से लेवल पे हो। क्या आपने ये लो लेवल से ऊपर उठ गए हो? अगर मैं आपको अपना बताऊं तो मैं कौन से लेवल पे हूँ, तो मैं 20, 30, 50, 75 और 100 पे तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। और इसी की वजह से, क्योंकि मैं इस लेवल पे नहीं हूँ 100 तक, कोई भी मुझे कंट्रोल नहीं करता है और डोमिनेट नहीं कर पाता है। और जो लोग पहले मेरे साथ कार्मिक थे अब वो बिल्कुल भी कार्मिक नहीं रहे हैं, क्योंकि मैं फियरलेस हूँ और ये लो वाइब्रेशन में नहीं हूँ। ठीक है, तो इस लेवल पे तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। 125, 150 एंड 175 लंबे समय तक मैं इस लेवल पे रही हूँ। 2017 से लेकर 2020 के लगभग नवंबर तक मैं इस लेवल पे रही हूँ।
और बहुत सी चीज़ें जो मतलब अपने परिवार से भी जो लोगों को पास होती है, उनका जो नेचर होता है, उनका जो बिहेवियर होता है, वो मैंने अपने अंदर महसूस किया है 2017 से 2020 के लगभग नवंबर तक। 2017 में नवंबर में ही मेरी अवेकनिंग स्टार्ट हुई थी। उस इन 2 सालों 2 ढाई साल लगभग मैंने अपने आप को या तो ओवर डिज़ायर, ओवर एंगर या फिर प्राइड के लेवल पे महसूस किया है। लेकिन 2020 के ख़त्म होते मैं थोड़ा और ऊपर आ गई। करेज, न्यूट्रलिटी, विलिंगनेस, एक्सेप्टेंस, यस एक्सेप्टेंस की एनर्जी में आ गई मैंने चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया पूरी तरीके से। और मैंने देखा कि जैसे ही मैं इस अल्फ़ा वाली जो फ्रीक्वेंसी है इसमें आने लग गई ना, मैंने अपने आप को फ़ील किया कि मुझे मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, बड़ा मज़ा चल रहा है, बैलेंस चल रहा है। कई क्लाइंट्स आके बोलते हैं मैडम आप इस जर्नी में हो? तो मैं बोलती हूँ कि क्यों नहीं हूँ, मैं हूँ अवेकनिंग के प्रोसेस में। बोला आप इतने पीस और बैलेंस में कैसे रह लेते हो? मैंने बोला कि मैंने काम किया है खुद के ऊपर। तो कुछ समय से मैं अपने आप को इस अल्फ़ा वाला जो लेवल है इसके ऊपर इस पे महसूस कर रही हूँ। अभी एट प्रेजेंट मैं रीज़न वाले लेवल पे हूँ, क्योंकि मैं हर चीज़ के रीज़न को या हर चीज़ का क्या कारण है उसको समझने की कोशिश करती हूँ। और दिन भर में से 3 से 4 घंटे जो है मैं चीज़ों को समझने में या कुछ पढ़ने में या क्या मेरे दिमाग में थॉट्स चल रहे हैं उनकी गहराई में जाने में स्पेंड करती हूँ। और बट ये जो लव का लेवल है 500, ये मेरा अगला गोल है। ये जो लव का लेवल है ये मेरा परमानेंट हाउस अभी नहीं है। मेरा परमानेंट हाउस जो है अभी रीज़न है 400 का लेवल है, जिसकी वजह से मैं पीस, बैलेंस, अबंडेंस में हूँ। बट मेरा जो नेक्स्ट गोल है वो 500 है, लव। इसको मैं पूरे दिन भर में 1 से 2 बार महसूस करती हूँ इस लेवल को। बट अभी तक ये मेरा परमानेंट घर हो नहीं पाया है। बट बहुत ही जल्दी ऊपर वाले की कृपा से, यूनिवर्स की ब्लेसिंग से और आप लोगों के प्यार से मैं डेफिनेटली इस लव के लेवल को मैं पहुंचूंगी इस लेवल पे। सो ये जो लव का लेवल है ना, इसको मैं एक दिन भर में 1 से 2 बार अनुभव करती हूँ। और जब भी मैं इस लेवल को अनुभव या एक्सपीरियंस करती हूँ ना, उस मोमेंट में मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशनल, पॉजिटिव और हैप्पीनेस में फ़ील करती हूँ। मैं बता नहीं सकती वो कितना अच्छा लगता है। पता है कब होता है? जब भी मैं ह्यूमैनिटी के लिए वर्क करती हूँ या इंसानियत के बारे में सोचती हूँ या उसके ऊपर काम कर रही होती हूँ। जब भी मैं खुले दिल से बिना स्वार्थ के लोगों के लिए वीडियोस बनाती हूँ और उसके ऊपर आधा पौना घंटा जो मतलब मेरा मेहनत चल रही होती है उसको अपलोड करती हूँ, तो उस टाइम पे मुझे बड़ा अच्छा लगता है। सेकंड, जब कोई मेरे पास हीलिंग के लिए आता है, सबकॉन्शियस हीलिंग या एनर्जी हीलिंग के लिए आता है, उस टाइम पीरियड में भी जब मैं उनको हील करना शुरू करती हूँ, चाहे उसके आधा घंटे पहले मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, टायर्ड थी, बट अचानक उस हीलिंग, उस काम को करते वक्त मेरे अंदर बड़ी अच्छी पॉजिटिव एनर्जी मुझे फील होती है और मेरा मन करता है कि हमेशा मैं इसी एनर्जी पे रहूं। लेकिन मैंने कहा कि अभी ये मेरा परमानेंट हाउस नहीं है। सिर्फ दिन भर में 1 से 2 बार मैं इस एनर्जी लेवल को एक्सपीरियंस करती हूँ और फिर वापस जो है मैं रीज़न पर आ जाती हूँ, क्योंकि परमानेंट हाउस जो है अभी 400 का लेवल है। बट 400 के लेवल पे भी मैं बहुत ज़्यादा नॉलेज को और पॉजिटिविटी को महसूस करती हूँ और चीज़ों की गहराई में जाने की कोशिश करती हूँ। बट अभी मेरा नेक्स्ट गोल जो है वो लव है 500 परमानेंट तरीके से। ये मेरा नेक्स्ट हाउस है और यही मेरा नेक्स्ट गोल है। सो दोस्तों, ये तो हो गई मेरी बात कि मैं कौन से लेवल पे हूँ और नेक्स्ट मेरा गोल क्या है। अब आप लोग मुझे बताओ कि आप लोग कौन से लेवल पर हो और नेक्स्ट आपका गोल क्या है, मुझे बताना। और जिस लेवल पे आप हो किस तरीके की चीज़ें आपको एक्सपीरियंस हो रही हैं। जैसे मैंने बताया कि बिलो 75 के नीचे अगर आप हो तो आपके जो घर वाले हैं वो आपको डोमिनेट करेंगे, अपने हिसाब से चलाएंगे, कार्मिक एक्सपीरियंसेस होंगे। फियर की एनर्जी में अगर आप रहते हो तो चाहे आप कितनी भी मेहनत कर रहे हो, आप हमेशा डरा डरा सा महसूस करोगे। ये भी लो वाइब्रेशनल एनर्जी है बहुत ज़्यादा। डिज़ायर, एंगर और प्राइड में रहते हो तो टॉक्सिक लोग आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होंगे या एक्सपीरियंस होंगे और आप बहुत ज़्यादा मैं में जियोगे। इससे ऊपर के लेवल जो है वो अल्फ़ा वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो है, और इसमें बंदा जो है, पर्सन जो है, काफ़ी लाइट होना शुरू हो जाता है, खुश खुश रहना शुरू कर देता है और अच्छा लगता है। जैसे करेज, अगर करेज के लेवल पे है तो वो साहस में रहता है। न्यूट्रलिटी में है तो अपक्षपात में रहता है। विलिंगनेस मतलब स्वेच्छा में रहता है। एक्सेप्टेंस मतलब हर चीज़ को उसने स्वीकार कर लिया है। रीज़न मतलब वो चीज़ों की गहराई में जा रहा है। एंड लव मतलब कि अल्टीमेट हैप्पीनेस वाला लेवल। और माय गॉड, जॉय पे जब वो बंदा पहुंचेगा तो क्या होगा। सो मेरा जो नेक्स्ट घर है या नेक्स्ट गोल जो है वो लव है अभी, और भगवान करे कि आप भी
फटाफट अपने नेक्स्ट लेवल पे पहुँचे एंड मैं भी अपने नेक्स्ट लेवल पे पहुँचूँ, ताकि मैं उस इतनी मतलब वो जो चीज़ मैं कभी कभी दिन में महसूस करती हूँ ना, उसको मैं परमानेंट फील कर पाऊँ। सो दोस्तों, बस ये था मेरा आज का वीडियो। प्लीज़ ज़रूर बताना कौन से लेवल पे हो और कौन सा नेक्स्ट गोल है आपका। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।